राधे राधे, जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं और ये हम पहुंच गए गोकुल। मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। उसके बीच में रमन रेवती भी आता जो हमने कल दिखाया था। अब हम आपको ये गोकुल पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गोकुल की गलियां हैं। एक ज़माने में आज से 5000 साल पहले गोकुल जो है वो भगवान कृष्ण ने के समय में ये गोकुल जो है छोटा गांव हुआ करता था। आज तो यहाँ पर गांव काफ़ी डेवलप हो गया। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं जो थी वो दिखाई जाती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने जो सरोवर है, यहाँ भगवान कृष्ण आके बंसी बजाया करते थे और यहाँ बैठते थे और यहाँ वो अटके लिया करते थे अपने ग्वालों के साथ में। ये गोकुल का वो सरोवर है। और अब हम गोकुल की गलियों में जाएंगे। आज साथियों हम आपको गोकुल की गलियाँ ही दिखाएंगे और इसका शेष भाग हम कल आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब हम गोकुल पहुंच चुके हैं और आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना है। और गोकुल को सिर्फ गलियों के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है और गोकुल की गलियाँ इसलिए फेमस हैं कि इन गलियों में भगवान श्री कृष्ण जन्म से 11 वर्ष तक गोकुल में रहे थे। और 11 वर्ष तक गोकुल में भगवान कृष्ण ने बाल काले में जितनी लीलाएं की थी, पूतना का दहन, अन्य राक्षसों का दहन, और जिस तरीके से जो उन्होंने अपने मुख में जो पृथ्वी दिखाई थी, सारा ब्रह्मांड दिखाया था, वो सारी रचनाएं, वो सारे जो खेल भगवान कृष्ण ने इसी नगरी में रह के किए थे। इसलिए गोकुल का महत्व बहुत बढ़ जाता। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन गोकुल में उनका जो है लालन पालन हुआ। ये गोकुल नंदगांव है और नंदगांव में नंद बाबा के नेतृत्व में, नंद बाबा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े हो रहे थे और सारी लीलाएं कर रहे थे। हम अब गोकुल की उन गलियों में घूम रहे हैं। ये देख रहे हैं गोकुल का बाजार है और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के 2 महल हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं जिस गली में हम जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इन दीवारों पे किया गया है। और गोकुल की पूरी इन दीवारों पे आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण को बताया गया है और एक बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र के रूप में उखेरा गया है इस रोड पे। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के 2 घर बताए गए हैं। जो एक नंद बाबा का एक पहले घर आता है जो हम अभी देखेंगे। इन गलियों से जब हम गुजरेंगे तो नंद बाबा के जो प्रवेश है वहाँ हम गए। ये जो सामने दिख रहा है ये भगवान कृष्ण का पहला मकान है जो नंद भवन कहते हैं इसको। और ये इसमें हम घुसते हैं और उस साइड हम निकलते हैं। अभी हम जो जा रहे हैं, अब जो हम देख रहे हैं ये नंद महल है। जो अब बताया गया है कि गोकुल में 2 घर भगवान श्री कृष्ण के बताए गए हैं, 2 नंद महल हैं। और ये एक नंद महल में आप जो देख रहे हैं, आप धीरे धीरे जा रहे हैं, ये पूरा एक ही घर है और इनकी पतली पतली गलियां हैं। इन्हीं गलियों में वो माखन चुराया करते थे। माखन को के लिए जो अटकेलियाँ उनकी होती थी वो ये गलियाँ थी। ये देख रहे हैं ये जो हम जिन तरह के ये लोग जा रहे हैं, ये सारी माता बहनें घुस रही हैं, ये नंद महल है। और ये कुछ लोग इसको भगवान श्री कृष्ण का घर बताते हैं और कुछ और एक अन्य जगह जो आपको आगे हम बताएंगे वहाँ भी बताते हैं। आदरणीय साथियों, हम इस गोकुल को 2 एपिसोड में आपको बताएंगे। ये ज़रूर आप याद रखें, आपको एक भाग आज देखना है और दूसरा भाग कल देखना है। ये गोकुल की वो गलियां हैं। इन्हीं गलियों में भगवान श्री कृष्ण कभी खेला करते थे। मैंने जैसे आपको बताया कि जन्म से 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और इन्हीं 11 वर्षों में उन्होंने इतनी माया की कि इतनी जो सारा रहस्य था और सारा जो ब्रह्मांड में जो भी सारे खेल थे वो उन्होंने गोकुल में किए। और यहीं से गोकुल से ही वो कभी वृंदावन, कभी बरसाना और कभी नंदगांव, ये सभी अन्य जगहों पे वो जाते रहे, आते रहे। और ये पूरा एक 56 कोसी जिसको ब्रज भूमि कहते हैं, ये पूरी ब्रज भूमि उनके रज में बसी हुई थी। यहाँ से वो 15 से 20 किलोमीटर पे बरसाना है। गोवर्धन पर्वत जो है उसके बीच में सेंटर आता है, जहाँ कभी वो गयुआ चराते थे, वो गोवर्धन
जो पहाड़ था वहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था, जहाँ आज गोवर्धन नगर बसा हुआ है। वो गोवर्धन परिक्रमा जो हम करते हैं, वो गोवर्धन नाथ वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये पूरी जो माया भगवान श्री कृष्ण की जो है, ये इन सारे क्षेत्रों में फैली हुई है। किसी भी जन्म स्थान पे हम एक ही तीर्थ होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये ब्रज जो है, ये बहुत दूर दूर तक बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नंद महल है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का घर माना गया है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था। और ये सारे जो अटकेलियाँ थी वो ये पूतना महल है। यहाँ भी पूतना का जो मोक्ष जो प्राप्त हुआ था वो यहाँ हुआ था। पूतना का जो है वध यहीं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और ये फिर बाज़ार में आ गए हैं और फिर ये गोकुल की गलियों में हम घूम रहे हैं। ये आप देख रहे हो बाज़ार, ये दुकानें, जब हम आए तो बहुत सी दुकानें खुली है, बहुत सी नहीं खुली हुई है, आपको बहुत सी दुकानें बंद मिल रही है। तो ये हम सवेरे सवेरे जब हम आए, सुबह का समय है, आप देख रहे हैं ये गोकुल का बाज़ार है। ये इसको भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल का नगर कहते हैं और गोकुल को कहते हैं। हम अब गोकुल से बाहर निकल के भगवान श्री कृष्ण का एक और जो स्थान है वो आपको अगले एपिसोड में दिखेगा। इस एपिसोड में हमने आपको आधा गोकुल बताया है और आधे उनकी महिमा जो बताई है। बाकी शेष जो सारी बात है उसको लिए आपको अगला एपिसोड देखना ज़रूरी है। ये एपिसोड आज हम दिखा रहे हैं, अगला एपिसोड हम कल दिखाएंगे। आप अगला एपिसोड जरूर देखें। आदरणीय साथियों, हमने आजकल जो है मथुरा, ये ब्रज की भूमि के सारे मंदिरों, सारे तीर्थों, सारे